नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी में। और आज हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट एरोनॉट्स महिला थी, फर्स्ट वुमेन एरोनॉट्स थी। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एरोनॉट्स, यानी कल्पना चावला जो थी द फर्स्ट इंडियन, भारत के पहले वुमेन महिला एरोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री थी। हु बोल्ड इनफ, वह बहुत ही ज़्यादा साहसी थी। टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक, और अपने कैरियर को, अपने जीविका को एरोनॉटिक एरिया में बनाने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा साहसी थी और बहुत ही अच्छा काम की। She was a source of inspiration to her friends. वह जो थी इंस्पिरेशन का एक साधन थी, इंस्पिरेशन का एक मिसाल थी अपने फ्रेंड के लिए, एंड कलीग्स, और अपने जो जूनियर होते हैं उनके लिए वह एक सोर्स थी इंस्पिरेशन की एक मिसाल थी। चलिए हम इसके पहले कुछ क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर देते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन, कौन थे पहला पर्सन, पहला व्यक्ति, टू ट्रेवल इनटू स्पेस, जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी, ट्रेवल की थी स्पेस में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन, भारत के कौन सबसे पहले थे जो ट्रेवल इनटू स्पेस, स्पेस में यात्रा किए थे। एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, और भारत के प्रथम महिला कौन थी टू गो इनटू स्पेस, जिन्होंने स्पेस में गई थी, जिन्होंने अंतरिक्ष में गई थी। तो सी इज़ अ रोल मॉडल, वे बहुत सारे पर्सन की आदर्श भी है। फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन, और भारत के जो बहुत सारे यंग वुमेन हैं, नवयुवक जो युवतियां हैं, उनके वो रॉयल मॉडल्स हैं, आदर्श हैं। दिस इज एन इमेजनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ओन स्कूल, और एक इमेजनरी अकाल्पनिक इंटरव्यू भी उनके लिए करवाई जाती है उनके कॉलेज में। चिल्ड्रेन, तब बच्चों ने, जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ के बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न उनसे किए थे। गुड मॉर्निंग मैडम, सुप्रभात मैडम, आपका बहुत बहुत सुप्रभात। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, हम लोग जो है टैगोर स्कूल से हैं, करनाल, और जो कि करनाल से हैं। वी वुड लाइक टू आस्क, और हम लोग पूछना चाहते हैं, यू अ न्यू क्वेश्चन, आपसे एक नया सवाल। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, हम लोग टैगोर स्कूल से हैं, करनाल। वी वुड लाइक, हम लोग पूछना चाहते हैं, हम लोग पूछना पसंद करते हैं। टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन, आप अपने स्पेस मिशन के छोड़ने से पहले हम लोग कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहते हैं। और यही कल्पना चावला थी, जो हरियाणा करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली थी और बहुत ही अच्छी वुमेन थी। हमारे इंडिया के फर्स्ट महिला एरोनॉटिक स्पेस में जाने वाली महिला कल्पना चावला थी। कल्पना, तो जब चिल्ड्रेन, बच्चों लोगों ने उन्हें ग्रीटिंग किया अच्छी तरह से, तब कल्पना बोली, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। गुड मॉर्निंग, कृपया अपने आप को थोड़ा सहज बनाएं, कंफर्टेबल बनाएं। रोहन, प्लीज़ टेल अस, कृपया हम लोगों को बताएं, अबाउट योर चाइल्डहुड, यानी आप अपने बचपना के बारे में हम लोगों को बताएं। रोहन ने कल्पना चावला से आस्क किया, क्वेश्चन पूछा। देन कल्पना रिप्लाई की, वेल, बहुत अच्छा। आई वॉज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन करनाल, हरियाणा। मैं 1962 17 मार्च को करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जन्मा था। आई हैड ऑलवेज ड्रीम अबाउट फ्लाइंग, मेरा जो सपना था वह
उड़ने के ऊपर था। हमारा जो सपना रहता था वह उड़ने को ऊपर रहता था। When I was a child, जब मैं बच्चा था। In fact, वास्तव में I thought to going farther than the pilot, जब मैं सोचता था, जब हमारे पिताजी पायलट में गए थे, and want to become an aeronaut at the age of 30, और मैं केवल 13 वर्ष की उम्र में एरोनॉटिक बनना चाहती थी। पायलट जो जहाज को संचालन करता है, जहाज चलाता है, उसे पायलट कहते हैं। वांट टू बिकम यानी बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं कुछ सर्च करने के लिए, कुछ खोज करने के लिए। तो कविता, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। टेल अस मोर अबाउट यू, क्या आप ज़्यादा आप अपने बारे में बताएंगी, व्याख्या करेंगी थोड़ा ब्रीफली। तो कल्पना लाफिंग, ऐसा प्रश्न सुन करके कल्पना हंसने लगी और बोली, वेल, बहुत अच्छा। आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं बहुत ही सख्त वेजिटेरियन हूँ, यानी शाकाहारी पर्सन हूँ। मैं बहुत ही सख्त कठोर शाकाहारी पर्सन हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, और मैं अपने शिक्षक को आदर करता हूँ। आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। फ्लाइंग, उड़ना पसंद करता हूँ। हिकिंग मतलब होता है कि जो पैदल बहुत ही ज़्यादा दूरी चलते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गए, तो कुछ लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते हैं, उसे वॉकिंग कहते हैं। लेकिन जो मोर देन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते हैं, उसे हिकिंग कहते हैं। एंड बर्ड वाचिंग, और मैं पक्षियों को वॉच करता हूँ, देखते रहता हूँ आकाश में। असलम, व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गेट थ्रू द बिकम एन एरोनॉट्स। आपका कोर्स जो था यानी पाठ्यक्रम था, कौन सा पाठ्यक्रम था। व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो, आपने कौन सा पाठ्यक्रम अपनाए थे, कोर्स किए थे। बिकम एन एरोनॉट्स, एक अंतरिक्ष यात्री को बनने के लिए। देन कल्पना रिप्लाइड, आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, यानी हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करने के बाद, फॉर टैगोर स्कूल से करनाल इन 1976, यानी उनका जो 10th पास हुआ था वो 1976 में हुआ था। आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया 10+2 करने के बाद। यानी उनका जो 10+2 हुआ था वो 1967 में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन टैगोर स्कूल से किए थे। और उनका फर्दर जो स्टडी हुआ वो इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उनका फर्दर एजुकेशन हुआ। सो चंडीगढ़ फॉर माय बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और उनका जो बैचलर डिग्री हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुआ है इन 1982 1982 में। आई देन मूव्ड, तब मैं वहाँ से आगे बढ़ा, ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। जब इन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री 1982 में कंप्लीट किया, तब वह टेक्सास यूनिवर्सिटी में जाकर के फर्दर स्टडी के लिए गए, आगे की स्टडी के लिए। और टेक्सास जो कि यूएसए में पड़ता है, फॉर माई मास्टर्स डिग्री, यानी मास्टर की डिग्री के लिए वे यूएसए चल गए थे। इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984, और एरोनॉटिक स्पेस के लिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए वह 1984 में यूएसए से कंप्लीट किए मास्टर्स डिग्री। आई अर्न माई पीएचडी, और जब उन्होंने मास्टर डिग्री किया उसके बाद वह पीएचडी भी किए
इन द सेम सब्जेक्ट, यानी सेम सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट में किए थे एरो स्पेस इंजीनियरिंग में, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से यूएसए इन 1988। और जो उनका पीएचडी था वो कोलोराडो यूएसए 1988 में किए। आगे जीतू पूछा, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आपने नासा कैसे ज्वाइन किया। थस कल्पना रिप्लाई करती है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह बहुत ही रोचक कहानी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइन, आखिर का यानी सबसे सर्वप्रथम आई ज्वाइन नासा, जब मैं पहले नासा में ज्वाइन किया था एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995, यानी सबसे पहले जो मैं नासा में ज्वाइन किया था रिसर्च साइंटिस्ट में 1995 में किया था। एंड वर्क फॉर देम एट द एम्स रिसर्च, और वहाँ पे एम्स रिसर्च सेंटर में मेरा पहला वर्क था। बट देन इसके बाद इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाटा, और उसके बाद जे.आर.डी. टाटा से वह इंस्पायर होकर के आई ट्राई हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइंग इन 1996। जब वह जे.आर.डी. टाटा से इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए और हार्ड वर्क किए, तब अल्टीमेटली आखिरकार यानी अंत में सेलेक्टेड या वह सेलेक्ट हुए फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। वो बता रहे हैं कि जब मैं हार्ड वर्क किया, जे.आर.डी. टाटा जी से मैं इंस्पायर हुआ और मैं अपना फर्स्ट फ्लाइट 1996 में ज्वाइन किया। अब आगे रोहन आस्क करता है, हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, आपका फर्स्ट स्पेस मिशन कैसा था। कल्पना रिप्लाई करती है, आई टूक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी मैं सबसे पहला अपना फर्स्ट स्पेस मिशन अंतरिक्ष जो मिशन था इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997, यानी उनका जो पहला मिशन था वह कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को था। द फ्लाइट वाज कॉल्ड, और जो फ्लाइट से उनका पहला मिशन था उसे कहा जाता था STS-87। उस फ्लाइट का नाम था STS-87। आई वर्क विथ, और मैं काम किया, माई 6 मेंबर, मैं अपने 6 मेंबर के साथ कार्य किया, स्पेस क्रू एज ए मिशन, और एक मिशन को मैंने क्रिएट किया, उसे कंप्लीट किया, स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, और उनका जो पोजीशन था उस मिशन में स्पेशलिस्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में, एंड प्राइम रोबोटिक आर्म, उनका जो प्राइम रोबोटिक आर्म था ऑपरेटर, वह प्राइम रोबोटिक को ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे। आई इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट, और जब वह अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे थे तो हर एक मूवमेंट यानी हर एक पल को वो इंजॉय कर रहे थे। देन असलम अगेन पूछा, व्हाट आर योर फर्दर प्लान, यानी आगे का प्लान क्या है, आपका आगे का जो प्लान बनाते हैं, कार्य करने का जो रुचि रहता है, आगे का क्या है। तब कल्पना बताती है, वेल बहुत अच्छा, माई नेक्स्ट मिशन, मेरा जो अगला कार्यक्रम है, विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया, और जो अगला जो कार्यक्रम होगा वह भी एकदम सेम स्पेस शटल यानी उसी शटल में होगा जो कि कोलंबिया में है। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107, उनका जो पहला था STS-87 था और दूसरा मिशन जो था STS-107 के साथ था। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, यानी मैं जो अगला टेक ऑफ करूँगा, अगला जो फर्दर मिशन जो रहेगा वह 16 जनवरी 2003 को होगा। इट विल बी अ मिशन डिसाइडेड टू साइंटिस्ट एंड रिसर्च,
यह जो मिशन निर्धारित किया होगा, डेडिकेटेड समर्पित किया है टू साइंस एंड रिसर्च, यानी भौतिक के क्षेत्र में और जो रिसर्च खोज की क्षेत्र में है उनके क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड रहेगा, समर्पित रहेगा। वी होप टू परफॉर्म, और हम लोग आशा करते हैं करने के लिए, अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, और मैं बहुत ज़्यादा नंबर के साथ उस स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बार, अनगिनत बार मैं जाना चाहता हूँ, ये कल्पना चावला बोली। देन ऑल द स्टूडेंट्स लाइक कविता, थैंक यू मैडम, उन्हें फिर से अगेन ग्रीटिंग किया, धन्यवाद दिया। जो उनका क्वेरीज था उनके सारे आंसर देने के लिए उनको फिर से धन्यवाद बोला गया। कल्पना, योर वेलकम, आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों को भी ग्रीटिंग है हमारे तरफ से। तो आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी के बारे में पढ़े हैं जो कि कल्पना चावला था, और हम लोग बहुत सारे मेल पर्सन का भी जो रॉयल मॉडल है लाइक कल्पना चावला जैसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल तो ज़्यादातर लोग इसरो में ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा इंडियन इसरो भी बहुत आगे डेवलप्ड हो गया है, और सभी की कामनाओं और आशीर्वाद और सभी के प्रयासों से जो भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट है उन सारे लोगों के प्रयास के कारण हमारा इंडिया भी आज अग्रिम देशों में आया जा रहा है। इनका भी नाम बहुत ही अच्छे जगह से लिया जा रहा है, और लाइक अमेरिका, चाइना, रसिया और बहुत सारे देश के बाद हमारा देश भी अब आगे और बहुत ही प्रगति पे है, और आशा करते हैं कि लगभग 5 से 10 साल में हमारा इंडिया भी स्पेस मिशन में फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन रखेगा। तो धन्यवाद आप लोगों को।